टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। जेसीएम पार्टी के सदस्य जो हैं आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मामला है ई कल्याण स्कॉलरशिप का। SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन राज्य के बच्चे जो हैं परेशान चल रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो गए हैं स्कॉलरशिप जो है ड्यू है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दोषी कौन है। जेसीएम से अभी कुछ जो सचिव हैं कुणाल पांडे जी, उनसे बात करूंगी और जानना चाहूँगी ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर अभी उनके मन में क्या ख्याल चल रहा है। और क्योंकि राज्य की सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है, अबुआ सरकार जो है, राज्य के युवाओं को लेकर कितना सोच रही है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत स्वागत है कुणाल जी। जोहार मल्लिका जी। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार में हम हैं, जवाबदेही हमारी ही होगी। जी कुणाल जी, कई बच्चे जो हैं स्कॉलरशिप के ही बलबूते जो है अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन जो बच्चे गांव से निकल गए हैं स्कॉलरशिप के अभाव में वापस अपने घर को लौट रहे हैं। इतना बड़ा जो संकट है, क्या स्टैंड है आपका? पहला तो सवाल मेरा मल्लिका जी यही रहेगा कि हर लोग बात कर रहे हैं कि गलती किसकी है, केंद्र की या राज्य की। और मेरा यह कहना है कि गलती किसी की भी हो, इसमें बच्चों की क्या गलती है, वो क्यों जूझ रहे हैं इस चीज़ से। ये चीज़ को बैठ के सोचना चाहिए कि इस कारण से बच्चों का कई साल बर्बाद हो सकता है फ्लो टूट जाए पढ़ाई के बाद, कुछ बच्चे पढ़ाई भी छोड़ दें। तो इस चीज़ों को बच्चों को भी समझना होगा। बच्चे अगर एग्रेसिव हो रहे हैं, रोड पे उतर रहे हैं, तो यह उनका राइट्स है जी, उतरना चाहिए बिल्कुल। अगर उनको कहीं गलत लगे उतरना चाहिए, पर बच्चों को ये समझना चाहिए कि हम अगर उतर रहे हैं तो किनके खिलाफ बोलना है और किनके साथ खड़ा होना है। कुणाल जी, जब राज्य में चुनाव हुआ तो लोगों ने मोदी जी का चेहरा नहीं देखा, हेमंत सोरेन का चेहरा देखा और वोट किया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, मैयाओं को पूरा सम्मान मिल रहा है, लेकिन जो भैया है घर बैठ रहे हैं, वापस गांव से निकले हैं और वापस गांव की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये राज्य की दुर्दशा को साफ जाहिर करती है। क्या लगता है, क्या निदान है जो हेमंत सरकार जो है जल्द से जल्द कर सकती है, क्योंकि सिर्फ दोषारोपण से तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, पहले तो हमारी सरकार मैया को सम्मान दे रही है, तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि ये हमारी संस्कृति को लेके चल रही, महिलाओं को देना चाहिए सम्मान। तो जो आप सवाल कर रहे हैं कि भैयाओं का क्या, तो वो सिर्फ हमारी मैया और बहन नहीं है, वो आपकी भी भैया और बहन है जी। आप भी उनके भाई है। आपका जो फर्ज है वो हमारी सरकार पूरी कर रही है। कहीं ना कहीं उनका जो भी है ज़रूरत की चीज़ें, जो भी उनका खर्च है, उसमें हमारी सरकार सहयोग कर रही है। तो आपका तो उनका जो भी करना था वो तो आपका माथे से कम हो गया जी। आपका तो कहीं ना कहीं आधा काम हमारी सरकार कर दे रही है। और रही बात भैयाओं की, तो आज के दौर में जो भी बच्चे 18-20 साल के हो जाते हैं, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो वो इतने सक्षम होते हैं कि अपने लिए कुछ करके खुद का 2 पैसा कमा ले। हमारा समाज अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हमारी घर की महिलाएं निकल के कुछ काम कर सके, उतना सक्षम अभी उनको बनने नहीं दिया गया है। तो बस हमारा सरकार का मोटिव यही है कि जो बच्चे सक्षम नहीं हैं उनको सक्षम बनाएं। अपनी ओर से जो भी प्रयास हो हमारी सरकार कर रही है, तो इनको निगेटिव में लेने के बजाय उनको पॉजिटिव में लेना चाहिए जी, मोटिव समझना चाहिए जी। कुणाल जी, एक सवाल रहेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप को लेकर के छात्र लंबे समय से परेशान हैं और हेमंत सरकार से आस भी है। कुछ दिन पहले की एक तस्वीर आई थी और मुझे लगता है आप ही स्पष्ट करेंगे, झारखंड स्थापना दिवस की तस्वीर। कल्पना सोरेन को लोग भाभी कहते हैं, भाभी स्टेज पर गीत गा रही हैं, सैयारा समझा नहीं है, राज्य के बच्चे बेहाल हैं। ये क्या दिखा रहा है? देखिए, गीत गाना कहीं से भी गलत नहीं है जी। गीत होती है अपने कल्चर को दर्शाने के लिए, अपने विचार को, अपने भाषा को, तो गीत को कहीं से भी हम गलत नहीं कह सकते हैं। और रहा बात हमारी स्कॉलरशिप पर खुल करके बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए, बच्चों का हक है और जो भी हमारे विपक्षी दल है उनका भी हक है। पर उनका ये एक और भी इंसानियत होना चाहिए कि वो बच्चे को बरगलाए नहीं। अच्छा। उनको सही राह पे दिखाना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी काम ये कर रही है कि वो सिर्फ हमारे राज्य सरकार के लिए बोल रही है। उनके तरफ से एक ऐसा वक्तव्य नहीं आया। वो कम से कम एक मांग तो कर सकते थे कि हाँ, केंद्र जो भी आपका आपस का दिक्कत है कम से कम बैठ के बात करें, सुलझाएं। एक भी ऐसा नेता मुझे नहीं दिखा जो केंद्र से एक बार भी सरकार किया
से आवाज़ उठाए या फिर उनसे सवाल करे कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आप इनके लिए क्या कर रहे हैं। सब हमारे राज्य सरकार को ही टारगेट कर रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार बच्चों के कहने पे 2021 में छात्रवृत्ति को बढ़ाने की मांग रखी थी जी। हाँ, तो अब राज्य सरकार चाहती है कि बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ जाए और केंद्र इसके लिए राजी नहीं है। तो बस यही चीज़ों में फंसी हुई है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बातें। जी, आप सचिव जो कि जेसीएम पार्टी के हैं कुणाल पांडे जी, उनको सुन रहे थे। स्पर्श जी जो है जेसीएम पार्टी से ही हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। ई कल्याण स्कॉलरशिप जो है बहुत संवेदनशील मुद्दा है और लगातार आप लाइव इंडियन गार्ड पे कमेंट भी करते हैं कि दीदी इस मुद्दा को उठाइए, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन कमेंट में आप बताइएगा, आप हेमंत सरकार के काम को भी देख रहे हैं, लेकिन काम के बीच में ये जो बाधा उत्पन्न हो रही है, ये जो समस्या खड़ी हो गई है, इस पर भी सवाल लगातार हम जुड़ रहे हैं। स्पर्श जी स्वागत है। क्या स्टैंड है ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के? देखिए, पहले तो मैं समझा दूँ कि ई कल्याण मिलता किस तरीक़ा से है। जी। पहले हमारे राज्य सरकार बच्चों तक पैसा पहुंचा देती है, उसके बाद केंद्र सरकार उसको पैसा देती है। मतलब राज्य सरकार हमेशा एडवांस में बच्चों को पैसा देती है, भले उनके पास पैसा ना हो, कम हो, जो भी हो, बट पहले राज्य सरकार को देती है बच्चों को, तब जाके केंद्र उसको देती है। पहले कि एससी का जो बच्चे को पैसा जो होता है वो पूरी से 100% उसका आपको सेंट्रल देता है, जो कि केंद्र सरकार देता है। फिर आपका जो एससी एसटी का जो रहता है वो 75% सेंट्रल देती है और बाकी के बच्ची 25% वो स्टेट देती है। और बाकी ओबीसी सबका बात करें तो 60% सेंट्रल देती है और बाकी की 40% जो रहती है वो हमारे केंद्र देती है, वो स्टेट देती है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि ज़्यादातर जो पैसा रहता है वो हमारे केंद्र को देना पड़ता है। बट स्टेट ने पिछले 2021 से करीब स्टेट ने तो पैसा दे दिया, बट केंद्र ने उन्हें पैसा रिटर्न नहीं किया। तो कोई भी अपना कोष से कब तक पैसा देगा? किसी का तो कोष में एक लिमिटेड पैसे, उन्हें बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो हमारा सरकार कंटिन्यूस तो दिए जा रहा है और उन्होंने 2021-2022 तक दिया, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि पैसा उसके बाद भी हमारे सेंट्रल ने पूरा कटौती कर दिया था, उसके बाद भी स्टेट ने पूरा पैसा दिया। बट एक समय के बाद 2024 जब आया तब स्टेट कब तक पैसा देता? इस वजह से स्टेट जो है अपना उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने पार्शियली दिया था और 2025 पूरा बंद कर दिया कि हमारे पास फंड नहीं है। उनका कहना गलत नहीं, उनका कहना है कि जब तक केंद्र नहीं देगा वो क्यों देंगे, वो अपना पक्ष कब तक देते रहेंगे। एडवांस भी एक लिमिट में न दिया जाता है, अब उनके पास पैसा खत्म हो चुका है, तो उनका कहना है कि जब तक केंद्र नहीं देगा तब तक वो अपनी तरफ से कहाँ से देंगे। जी, स्पर्श जनता का एक सवाल है कि मैया सम्मान योजना जो है, कहीं यही कारण तो नहीं है कि स्कॉलरशिप का नुकसान जो है सबको हो रहा है? क्या बताना चाहेंगे इसको लेकर के, क्योंकि आम लोगों को यही लग रहा है कि मैयाओं को सम्मान में ही स्कॉलरशिप जो है चला गया। बस यही तो बात है कि इंसान सही मुद्दा नहीं जानते हैं, सही फैक्ट्स नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास गूगल है, फ़ोन सब यूज़ करते हैं, बट कोई ये फैक्ट्स नहीं देखने जाते कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत से और विपक्ष पार्टी जो भी है वो सब बोल रहे कि पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि सब पार्टी को कोशिश करना चाहिए बताएं जी पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। बल्कि आप सब पढ़े लिखे, आप सब कोशिश जाके जब गूगल में जरूर चेक करें कि पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से नहीं आता है। तो हमारे पास ये तो आज का उसमें सौभाग्य है कि हमारे पास गूगल है, उसमें चेक कर। तो मैया योजना तो बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि सरकार हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के साथ दे रही है। तो इस चीज़ को मतलब जितने भी बाकी लोग हैं उसको होता है ना अपोजिशन, उसको अब क्या बोलते हैं, तंग करने का होता है ना कि मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि बल्कि मैया को सम्मान कैसे पैसा दे रहा है। बट ये देखिए कि वो मैया जितने भी हमारे बहन हैं उनको भी तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को खुश होना चाहिए। और साथ ही ये देखना चाहिए कि उसको क्यों नहीं मिल रहा है कल्याण का। तो ये कल्याण का जब उनको रीज़न पता चल जाएगा तो उन्हें समझ में आएगा कि कहाँ किनका गलती था। और वो जब सब बच्चे मिलकर आपके न्यूज़ के माध्यम से जो आप बल्कि लोगों को वो बता रहे कि क्यों नहीं मिल रहा है, उससे समझेंगे कि किनको किस वजह से पैसा नहीं मिल रहा है। और तब जाकर हम लोग सब मिल के अगर केंद्र में जोर बनाते हैं तो ज़रूर हमारे सब भाइयों को, बहनों को मैया सम्मान भी मिलेगा और भाई और बहनों सबको की कल्याण का पैसा भी जरूर मिलेगा। राज्य में एक नारा या यूँ कहूँ कि एक जुमला जो है बहुत बुलंद होता है, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन स्कॉलरशिप के मामले में युवा कह रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। क्या लगता है, दिक्कत हो गए हैं? हेमंत है तो हिम्मत है, सच बात है। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं मैया योजना उन्होंने दिया, ठीक है, उस वजह से कितनी हमारी बहन जो ऐसी है आज के दिन में आप देखिए कितनी बहन है। हमें तो गर्व होता है कि आप लोग इंडिया का जितने भी लोग हैं आप लोग महिला हो के आगे बढ़े, आप लोग न्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे और बाकी आप जगह देखिएगा तो हमारी बहन है ही कहाँ, ज़्यादातर तो हमारे भैया हमारे भाई जितना भी अब वो वही सब काम कर रहे हैं। बट हमारी बहनों आगे बढ़ी है तो उनसे हिम्मत मिला ना, हिम्मत है तो। और ई कल्याण का मामला में भी उनका गलती नहीं है। गलती देखा जाए तो कोई भी आदमी एक समय तक एक अपना कैपेसिटी तक अपना राज्य कोष से कितना देगा,
वो उतना वो दे चुके हैं। उसके बाद जब तक केंद्र नहीं देगी तभी ना, तो हिम्मत इसलिए उन्होंने 2 साल अपने कोष से पैसा दिया है। वो बहुत बड़ी बात है कि वो अपने कोष से 2 साल तक पैसा दिए है। और कोई भी सरकार होता तो अपना कोष से नहीं, वो पहली बार पैसा कम हुआ था वो कटौती कर देते हैं। बट उन्होंने कि अगर लड़ाई ना हो, मुद्दा में झगड़ा ना हो, ST SC के बीच में विवाद ना हो, वो इस चीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने पूरी पैसा दिया था। बट कब तक, इसीलिए उनके वो थे, इसीलिए हिम्मत रहा, इसीलिए 2 साल तक दिया गया। तो हम यही चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से जितने भी है कि जो हम मैया सम्मान को ना कोस, बार वो बोले कि नहीं मैया सम्मान के वैसा उसको ना कोसे, बल्कि ये कोशिश करें कि केंद्र जल्द से जल्द पैसा दे, ताकि हमारे भाई और बहन जिनको जो पढ़ते उन्होंने अफसोस, मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। या तो उस कॉलेज को भी समझना चाहिए कि उनको या तो उनको पैसा वेट करें, तो कुछ ऐसा सिचुएशन निकाले कि जिस तरीक़ा से कॉलेज कम से कम वेट कर सके कि उनका ई-कल्याण पैसा है तो वो ले लें, उस चीज़ का सिस्टम बना दें। या फिर ई-कल्याण को केंद्र में जोड़ बनाए ताकि पैसा रिलीज़ करें, ना कि बच्चा को बोल के आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। बहुत धन्यवाद। स्पर्श जो है JCM पार्टी से हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, लेकिन दर्शकों बारीक बातें जो बताए हैं आप ज़रूर बताइएगा कि इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। JCM के एक और सदस्य जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेती हूँ ई-कल्याण स्कॉलरशिप पर क्या राय है। सर बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम अनमोल शर्मा हुआ। हेमंत है तो हिम्मत है, क्या लगता है? ज़रूर है। जो अभी स्कॉलरशिप की जो समस्या है, छात्र लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, क्या सोच रखते हैं? क्योंकि राज्य की जनता को लग रहा है कि हेमंत सरकार जो है ठग रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हेमंत सरकार ठग रही है। अगर उन्होंने 2 साल या 4 साल जितने भी समय से दिया हो, जी ठीक है, अगर उनको किसी भी लाभुक को मतलब वो प्राप्त हुआ है तो उन्हें फिर बर्दाश्त भी करना चाहिए इस चीज़ को। जी बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे JCM के ही सदस्य हैं, लेकिन दर्शकों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस मामले पर आपका क्या ख्याल है। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।